हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सबों के बीच लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5। ठीक है, हम लोगों ने उसमें पिछले वीडियो में टोटल शायद 6 क्वेश्चन किए थे, माफ़ कीजिएगा, उसमें हमने 5 का जिक्र किया था लेकिन 6 था। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड ही, तो 1-2 क्वेश्चन हम उसका और करवा देते हैं। इसके बाद फिर एक कोई नया टॉपिक है उस पर हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई नए अगर दर्शक हैं, नए स्टूडेंट हमारे वीडियो से जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। 46 में कह रहा है ये ने बी को 4,860 रुपये में 19% के लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेची और बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिसमें ए को 17% का लाभ हो। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। कहता है ए ने बी को बेचा, तो भाई ए ने बी को बेचा लेकिन कितना परसेंट के लाभ पे बेचा है, सॉरी हानि पे बेचा है। तो हानि पे बेचा है, लॉस पे बेचा है 19% के लॉस पे। तो मान लिया जाए, आपसे हमने पहले पिछली वीडियो में हमने कहा कि अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो सबसे पहले उसको खरीदना पड़ता है। तो हमने माना कि इसको 100 यूनिट में खरीदा, ठीक है, और 19% के लॉस पे जब इसको हम बेचेंगे, 19% के लॉस पे जब हम इसको बेचेंगे, तो बोलिए इस बी को बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 81 यूनिट में बेचेंगे। और बी जो है वापस सी को बेच रहा है। वापस किसको बेच रहा है, ये सी को बेच रहा है, लेकिन कितना में बेच रहा है, कह रहा है कि जितना ए को 17% जिसमें लाभ हो उसी मूल्य पर बेचता है। तो अगर ये 100% है, 17% का लाभ होगा तो 117 यूनिट में बेचेगा। और क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपको दे रखा है, कहता है ये बी का जो वैल्यू है वो दे रखा है कितना, 4,860, 4,860। तो गौर कीजिए कितना टाइम्स है ये, 60 टाइम्स है। तो इसका भी क्या कर लीजिए, 60 टाइम्स कर लीजिए। कितना गुना है ये, तो 60 गुना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो 81 से इसको भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। 60 से इसको गुना करिए, 0 का 0 हो गया, 6 7 42, 4 हुआ, 6 का 6 और उधर 4 10 और 1 बचा, 6 का 6 1 7। अब हम लोगों से क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए बी का परसेंटेज लाभ क्या हुआ। अगर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी महाराज खरीदे हैं 4,860 में, लेकिन वो बेच रहे हैं 7,020 में। इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, ध्यान से देखिए, 0 में 0 गया कितना, 0, 12 में से 6 जाएगा कितना, 6, यहाँ कितना होगा 9, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1, और यहाँ कितना 6, 6 में से 4 गया तो ये तो 2160, लेकिन कितना में 4,860 में गुणा कितना करेंगे, 100। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आप इसे काट लें, कैंसिल आउट कर लें फटाफट। 6 1 7 और 2 9, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 8 14 और 4 18, 3 से भी कटेगा, 6 से डायरेक्ट काट लो इसको। 6 ये कितना हो गया, 18 है ना, 19 20 21 3 बचा, फिर 6 6 36, 6 से इसको 6 8 48, 6 1 6, 9 से इसको काटेंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, यानी 4 को गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 400, और 9 से 9 9 81, यानी कि ये हो गया 44.4/9% प्रॉफिट हो गया। इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ए का 100 यूनिट पे 19% का क्या किया, लॉस किया। और ध्यान से सुनिए, इस सी उतना में बेचेगा जितना कि 100 पर कितना हो, 17% का प्रॉफिट हो। ऊपर दिख रहा है ना, 17% का प्रॉफिट हो। क्लियर है, 17% का प्रॉफिट हो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं, इसी प्रकार का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 47 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर एक कार अपने मित्र को बेची। यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपये में 54,000 रुपीज में बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाया, तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। ध्यान दीजिए, कोई एक व्यक्ति था, एक पर्सन था, मान लीजिए कि 100 यूनिट में वो कार को खरीदा होगा। भाई मेरे 100 यूनिट में कार को खरीदा होगा और वह जो 10% के लॉस पर अपने फ्रेंड को बेच दिया। आइए फ्रेंड महाराज, इनको बेच दिया 10% के लॉस पे, मतलब ये 90 यूनिट में बेचा। और 90 यूनिट में
90 यूनिट में वो कमाना चाहता है 20% का लाभ। तो अब 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10% का वैल्यू होता है 9, 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब 18 इसमें और ऐड हो जाएगा। 18 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ही 18 ऐड होगा ये कितना बन जाएगा, 108 यूनिट। और यही 108 यूनिट का वैल्यू लिखा हुआ कितना, 54,000। क्या लिखा हुआ है, 54,000। तो कहता है इसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, 27 चौक 78 से 27 दूना 54, ठीक है। और फिर 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 500। तो वास्तविक कितना था कीमत भाई, तो इसको 500 से गुणा कर दो, यानी कितना, 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। ये सवाल का हो गया उत्तर। क्लियर है। तो ये 2 सवाल और मुझे ऐसा लगा कि उस टाइप में कुछ छूटा हुआ है, तो हमने इसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, मिटा दें, मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब कभी बाजार में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का दाम अगर बढ़ जाता है, किसी भी वस्तु का दाम अगर बढ़ गया प्रति किलो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कम खरीदते हैं। उसे क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। लेकिन अचानक हम बाजार गए, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि 100 रुपये का हम चीनी खरीदते थे, जब हम बाजार गए तो वो चीनी 120 रुपये की हो गई। तो हम क्या किए, वजन कम कर दिए। क्योंकि पैसा हम 100 रुपया ही ले गए थे बाजार में, और हमें 100 रुपये में ही चीनी खरीदना है, और 120 रुपया उसका दाम हो गया। तो हम क्या करेंगे, दुकानदार से कहेंगे भाई इसका वजन कम कर दो। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट, अगर हम मार्केट में गए, हम 120 रुपये लेकर के गए कि नहीं इस बार चीनी को 120 का रेट हो गया है, 120 में हमें खरीदना है। जैसे गए, दुकानदार बोला भाई साहब चीनी का दाम कम गया है। तो मैंने कहा भाई चीनी का दाम कम गया तो एक काम करो ना, चीनी और बढ़ा दो। तो इससे क्या पता चला कि जब मूल्य में कमी आता है तो हम अधिक वजन लेते हैं, और जब मूल्य में वृद्धि होता है तो हम कम वजन लेते हैं। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछता है कि अभी जो करंट में है कितना प्रति किलो कितना बढ़ा, दाम जो है प्रति किलो कितना बढ़ा उसका कॉस्ट, या पूछ देता है कि इसका इनिशियल रेट क्या था प्रति केजी। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी आपके सवाल में इस प्रकार का सवाल हो तो एक कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ध्यान से देखिए, अगर कहता है कि आप बाजार गए और 1% मूल्य की कमी हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई, तो आप y रुपये में z किलोग्राम, है ना, दाम में कमी हो गया तो z किलोग्राम अधिक खरीद रहे हैं। z किलोग्राम क्या खरीद रहे हैं, अधिक खरीद रहे हैं। इस टॉपिक को समझिएगा, सवाल में लिखा रहता है कि अगर 1% मूल्य की कमी होता है तो y रुपये में z किलोग्राम अधिक मिलता है। तो इसमें 2 तरह का चीज पूछेगा कि इनिशियल रेट क्या था, इनिशियल प्राइस, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य, एक तो ये पूछता है, और एक पूछता है करंट प्राइस या वर्तमान मूल्य। एकदम ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के सवाल को ढूंढ कर बनाइएगा। अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा गया तो पहले लिखिए कि x, अगर कमी होता है तो ये 100 में से ये x को क्या कीजिए, घटा दीजिए। कमी हो रहा है तो क्या करना है, घटाना है। साथ ही साथ y रुपया में, तो रुपया वाले को ऊपर रखिए, y रुपये में कितना ग्राम मिल रहा है, z। कभी कभी आपको ये वस्तु ना मिल करके वस्तु की संख्या मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपसे कह देगा कि हमें y रुपये में 2 कलम ज्यादा मिले, अगर कलम की बात है, कलम के मूल्यों में पेन की जो रेट है उसमें कमी आ गया, तो हमें इतने रुपये में इतना पेन ज्यादा मिला या इतना पेन कम मिला। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना। तो ये देखिए x/100 - x, y/ क्या हो गया, z। अगर आप इस प्रकार से निकालते हैं तो आपका क्या निकलता है, प्रारंभिक मूल्य निकलता है। ये हो गया आपका प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला। समझ गए ना। ठीक इसी प्रकार से है कि अगर करंट का पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको x/ और 100 लिखना है ओनली, ना ही इसमें जोड़ना है और ना ही इसमें घटाना है।
ध्यान रखिएगा, ना ही इसमें जोड़ना है ना ही इसमें घटाना है। और ध्यान से देखिए y रुपये में कितना z, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको वर्तमान वैल्यू निकल जाएगा। अब आइए हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये तो कमी वाली बात है, अगर अधिक वाली बात कह दे तो कोई बात नहीं है। अगर यहां कहा जाए कि x% मूल्य में वृद्धि हुआ, मूल्य वृद्धि हुआ है ना, यहां पे हम x%, यहां पर x% मूल्य कमी लिखेंगे, मूल्य में कमी, और यहां हो गया x% मूल्य में वृद्धि। ठीक है, जब मूल्य में वृद्धि होता है तो y रुपये में z किलोग्राम क्या है, कम खरीदते हैं। आ रहा ना पूरा, z किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इस प्रकार से सवाल में यहां पर क्या होगा, यहां भी यही है, इनिशियल प्राइस और फिर करेंट प्राइस, ये दो बात बनेगा। भाई जब स्टार्टिंग का पूछेगा, जब पूछा जाए आपसे कि प्रारंभिक मूल्य है क्या, तो आपको करना क्या है, सीधा सीधी x%, नीचे आपको वृद्धि हुआ है चूंकि, तो 100 प्लस क्या कर देंगे, 100 प्लस कितना वृद्धि हुआ x ना, तो x कर देंगे, गुना y रुपया बटा कितना हो जाएगा, ये z। ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये किसके बारे में बताएं हम आपको, प्रारंभिक मूल्य के बारे में बताएं, प्रारंभिक मूल्य के बारे में बताएं। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान मूल्य, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान मूल्य, तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, x/100 करना है इंटू y रुपया बटा z किलो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये देखिए करंट में दोनों समान है, करंट में क्या है, दोनों समान है, या कमी हो या अधिक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों जगह क्या होगा, समान होगा। डिफरेंस कहां मिल रहा है, जब प्रारंभिक मूल्य के बारे में पूछा जाए, कमी के केस में माइनस करना है और वृद्धि के केस में यहां प्लस करना है। क्लियर है कि नहीं है। अब आइए इससे संबंधित कुछ सवाल, एक दो सवाल हम करेंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 48। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 48 में कि नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीदते हैं, है ना। 100 रुपये में 4 केजी अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत बताएं। घटी हुई कीमत का मतलब अभी का कीमत, करंट कीमत के बारे में पूछा जा रहा है, तो करंट में हम लोग को तो यही फॉर्मूला लगाना है, तो सीधा सीधी यहां लिखेंगे हम लोग कितना, 48 ना, 48 नंबर कितना कह रहा है, 20% की कमी, बस कुछ नहीं करना है, 20 ऊपर लिखना है, 100 नीचे लिखना है। कितना रुपया भाई, 100 रुपया में कितना, 4 किलो अधिक। 100 गया कहानी खत्म, 4 से काट दीजिए, अभी का जो होगा 5 रुपये प्रति केजी, ये सवाल का उत्तर हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक और सवाल इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की कीमत में 49, चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता हूं। देखिए इस पर कमी हुआ है, पहले चीनी का कीमत ज्ञात करें, यानी शुरुआत में स्टार्टिंग में कीमत क्या था, तो यहां पे क्या करना है, ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। 20% की कमी, तो 100 में से आपको क्या करना है, 20 को घटाना है, और कितना कह रहा है, 600 रुपये में, 600 रुपये में कितना, 5 केजी चीनी, तो प्रारंभिक कीमत निकल गया, हो गया ना कहानी। ये 100 में से 20 जाएगा 80, तो 20 चौके 80 खत्म, 4 से इसको काट लीजिए, 15 चौके 60, काट दीजिए इसको, है ना, 5 दिया 15, 30 रुपये प्रति केजी था, 30 रुपये प्रति केजी था, पहले का मूल्य है ये। ठीक है दोस्तों, आइए एक सवाल हम और करेंगे इस पैटर्न पर। देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज का ये आखिरी सवाल है, जब भी ऐसा सवाल मिले आप ढूंढ ढूंढ कर बनाना शुरू कीजिए। कहता आमों के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति
40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाते हैं। अभी अभी आपसे मैंने कहा था कि कभी कभी वस्तुओं की संख्या के बारे में जिक्र होता है, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र होता है क्वेश्चन में, तो कैसे बनाएंगे? देखिए एग्जाम्पल, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है। तो वृद्धि से पूर्व यानी पहले की बात कही जा रही है। तो देखिए वृद्धि हुआ, क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी सवाल, ध्यान से देखिएगा। 20% की वृद्धि हुआ तो मतलब नीचे 100 में 20 जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है 40 रुपये में 4 आम, तो 40 रुपये में 4 आम। खत्म कहानी, 20 को 6 बार में खत्म, 4 को ये कितना बार में, 10 बार में। ये कितना हो गया, ऊपर 5 नीचे 3, ऊपर 5 और नीचे कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन सवाल में एक चीज और कहा है ना, क्वेश्चन में हम लोगों से कहा है कि 15 आम, वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, वृद्धि से पूर्व 15 आम का मूल्य ज्ञात करना, तो एक काम कीजिए और 15 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम हो गया। 3 बचे कितना हो गया, 15, आने की आंसर कितना आ जाएगा आपका, 25। आओ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।